नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत और स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास पेशकश में। भारतीय संस्कृति इतनी विराट और गहन है कि हर परंपरा अपने आप में जीवन दर्शन समेटे हुए है। ऐसा ही एक पर्व है श्राद्ध पक्ष, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस पखवाड़े में हमारे पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से स्मरण, तर्पण और श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं। यानी ये सिर्फ पूजा पाठ का समय नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने और पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। आज के इस खास पैकेज में हम बात करेंगे श्राद्ध का महत्व क्या है, शास्त्रों में इसका उल्लेख क्यों मिलता है, विधि विधान क्या है, दान पुण्य और परंपराएं क्यों ज़रूरी हैं और आधुनिक समय में ये परंपरा किस तरह बदल रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्रद्धा और कृतज्ञता के इस पावन सफर को। पितृभ्यः स्वधा नमः अर्थात पितरों को श्रद्धा सहित नमन है। सबसे पहले बात करते हैं श्राद्ध के महत्व की। क्यों हर साल ये 15 दिन पूरे देश में इतनी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कार्य। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक चलने वाले इन दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों को जल अर्पण, पिंडदान और भोजन अर्पित करते हैं। मान्यता है कि पितरों की आत्मा संतुष्ट होकर अपने वंशजों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। श्राद्ध हमें ये याद दिलाता है कि हमारी जड़ें हमारे पूर्वजों में हैं और उनकी कृपा से ही परिवार का भविष्य सुरक्षित रहता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से 16 दिवसीय श्राद्ध प्रारंभ होते हैं और इस साल श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 को हो रही है। इस दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा, लेकिन ग्रहण का पितृपक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वहीं श्राद्ध पक्ष का समापन 21 सितंबर को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के साथ होगा। सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। श्राद्धेन पितरः तृप्तयन्ति तृप्ते तु पितरः सुखम अर्थात श्राद्ध से पितृ तृप्त होते हैं और तृप्त पितृ सुख प्रदान करते हैं। अब जरा देखते हैं कि शास्त्रों और पुराणों में श्राद्ध का क्या महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में श्राद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि श्राद्ध करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि पूर्वजों का स्मरण और तर्पण करने वाला व्यक्ति पितरों की कृपा से सभी बाधाओं से मुक्त होता है। इसीलिए श्राद्ध केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि धर्म, परंपरा और परिवार का संगम है। अहम ही सर्वज्ञाना भोक्ता चा प्रभुरेव चा अर्थात सभी यज्ञ और कर्म अंततः भगवान को ही समर्पित होते हैं। पितृपक्ष में हर दिन अलग अलग तिथियों के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अधिकतर ज्येष्ठ पुत्र द्वारा श्राद्ध का संकल्प लिया जाता है। विधि में स्नान, संकल्प, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन शामिल है। श्राद्ध में तिल और जल का विशेष महत्व है। मान्यता है कि तिल और जल का अर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। भोजन में विशेष रूप से खीर, पूरी, दाल और मौसमी फल शामिल किए जाते हैं। श्राद्ध के दौरान दान करना सबसे पवित्र कर्मों में से एक माना गया है। अन्न, वस्त्र, दक्षिणा और गोदान को पितृतर्पण का अनिवार्य हिस्सा माना गया है। माना जाता है कि पितृपक्ष में किया गया दान अनंत गुना फल देता है। ब्राह्मण भोजन को पितरों तक पहुंचाने का माध्यम माना जाता है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करने की परंपरा आज भी जीवित है। दत्तम भवति नश्यति दत्तम भवति शाश्वतम अर्थात दान ही शाश्वत रहता है, बाकी सब नष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं आधुनिक समय की। जब जीवन शैली बदल रही है, तो क्या श्राद्ध की परंपराएं भी बदल रही हैं? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में युवा पीढ़ी धीरे धीरे परंपराओं से दूर होती जा रही है। कई लोग विदेशों में रहते हैं, कई शहरों में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद पितृपक्ष की परंपरा कहीं ना कहीं हर घर में निभाई जाती है। किसी ने विधिवत पूजा की, तो किसी ने बस जल अर्पित कर पितरों को याद किया। श्राद्ध की यही खासियत है, इसका असली अर्थ कर्मकांड से ज़्यादा श्रद्धा और भाव में है। भले ही रूप बदल जाए, लेकिन भाव वही रहना चाहिए। देवो भवा पितृदेवो भवा अर्थात माता पिता और पितृ देवता के समान है। तो आपने देखा, श्राद्ध सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा
कृतज्ञता और आभार का पर्व है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी जड़ों को ना भूलें, क्योंकि हमारा वर्तमान और भविष्य इन्हीं जड़ों से पोषित है। आज जब दुनिया आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, तब भी श्राद्ध हमें ये याद दिलाता है कि अस्तित्व केवल आज में नहीं बल्कि हमारे पितरों की स्मृतियों और आशीर्वाद में भी है। यानी श्राद्ध का असली संदेश यही है कि हम अपनी परंपराओं को जीवित रखें, अपने पूर्वजों का स्मरण करें और अगली पीढ़ी को यह संस्कार दें कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। पूर्वज ही हमारे जीवन की नींव है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।